नमस्कार, हमारे YouTube चैनल डीएसपी सर की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं यूज़ ऑफ हैड टू। जी हाँ, आपने सीखा होगा, आपने हैड सीखा है, हैड टू नहीं सीखा है। आपने इज़-एम-आर बज़वर्ड सीखा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप हैड टू सीख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप हैड टू का सेंटेंस नहीं जानते हो कि कैसे बनता है, वैसे बता दें हैड टू का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये जानो, अगर ये हैड टू का आप मतलब जान जाओगे ना तो आपको लगेगा हाँ ये सेंटेंस बहुत ही दमदार है और लाजवाब है और इसको भैया सीखना चाहिए। और हैड टू का प्रयोग करके सेंटेंस फर्राटेदार बोलना चाहिए और स्पीकिंग भी बोलना चाहिए और इसका नोट भी तैयार करना चाहिए। हम क्या क्या बताएं, सबसे पहले आप इसको जानो। देखिए, हैड टू का मतलब होता है पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, या आप इसे कह सकते हो पढ़ा था, पढ़ी थी और पढ़े थे। भैया इसका हिंदी में ये मतलब होता है। तो आप हिंदी का मतलब ही समझ गए ना, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। जैसे तुम्हें थप्पड़ पड़ा, उन्हें लात घुसा पड़ा, है ना, या उन्हें तुम्हें थप्पड़ पड़ा था, इस तरह से सेंटेंस होगा। तो है ना दमदार। तो इस तरह के सेंटेंस आपको हैड टू से बनने जा रहे हैं। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पहचान हमारा यही है कि अगर वाक्य के अंत में, ये क्या है हमारा पहचान है, ठीक है, कि अगर वाक्य के अंत में पढ़ा, पढ़ी, पढ़े या पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे अगर सेंटेंस में आ रहा है तो आपको हैड टू का यूज़ करके सेंटेंस बनाना है, ठीक है। और आप ये मत सोचिए कि इसके साथ क्या लगेगा। भैया ये हैड है, इसके चाहे यसन हो चाहे पियन हो, कुछ भी हो सब्जेक्ट, चाहे आई हो, बी हो, यू हो, दे हो, कुछ भी हो, सबके साथ हैड टू चेप देना है, मतलब लगा देना है और आपको कुछ नहीं करना है। तो बस आपको केवल ज़रूरत क्या है, आपको केवल रूल की ज़रूरत है। सेंटेंस तो आप धड़ाधड़ बनाओगे। जैसे देखिए, रूल पहचान जान गए ना पक्का, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े या पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे। तो देखिए कैसे बनेगा, ये देखिए। तो जैसे मैं रूल पहले दे रहा हूँ आपको। रूल हमारा क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखोगे हैड टू, उसके बाद आपको लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड तो आप लिखना, अन्यथा कोई बात नहीं, ठीक है। तो यही हमारा रूल है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए ये हमारा एग्जाम्पल तैयार हो गया, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स। तो जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे जाना पड़ा। अब मैं ये कहूँ कि मुझे जाना पड़ा या जाना पड़ा था, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो इसको आप कैसे बनाओगे, तो इसको यही बनाओगे मुझे यहाँ के, क्योंकि आप सब्जेक्ट के स्थान पे लिख रहे हो तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, मुझे अंग्रेजी क्या होगा, आई। अब हैड टू को वैसे उतार दो जैसे शिकार पर रखा दही, समझो दहेज में मिला है, वैसे उतार दो हैड टू। अब बच्चा जाना का अंग्रेजी क्या हो गया, गो। यानी मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। तुम्हें खाना पड़ा, यू हैड टू ईट, है ना। उसे मारना पड़ा, ही हैड टू किल। राजू को पीटना पड़ा, राजू हैड टू बीट। इस तरह से सेंटेंस बनाना है। मज़ा आया ना। और देखिए एग्जाम्पल देखो, तुम्हें बाजार जाना पड़ा था, देखो था भी आ गया। तो तुम्हें बाजार जाना पड़ा था, यानी तुम्हें अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू। हैड टू को वैसे उतार दो, समझो ये दहेज में मिला है। अब बचा जाना क्या फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, गो। अब बचा बाजार तो टू मार्केट, है ना। रानी को किताब पढ़ना पड़ा या पढ़ी है, रानी को किताब पढ़नी पढ़ी, है ना, पढ़ी भी हो सकता। तो क्या बनेगा, रानी, हैड टू को वैसे उतार दो, समझो दहेज में मिला है भैया, ठीक है, हैड टू। अब पढ़नी मतलब पढ़ना, तो पढ़ना अंग्रेजी क्या होगा, रीड अ बुक, है ना। उसे देखना पड़ा, उसे देखना पड़ा, तो क्या बनेगा, उसे अंग्रेजी क्या हो जाएगा भैया, ही के अनुसार भैया हैड टू को वैसे उतार देना, हैड टू। अब देख रहे अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सी। उसे देखना पड़ा या उसे देखना पड़ा था, है ना। फिर और सेंटेंस और एग्जाम्पल देखो। इस तरह से आपको खूब धुआंधार सेंटेंस बनाना है और एक से एक सेंटेंस आपको सोचना है और बनाना है। भैया जब भी आप लेटो ना तो सोचो, मुझे जाना पड़ा, उसे खाना पड़ा, तुम्हें देखना पड़ा, हमें रहना पड़ा, हमें दिल्ली जाना पड़ा, उसे मुंबई से आना पड़ा। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बनाओगे कि नहीं बनाओगे, जरूर बनाना। और इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नोटबुक पे तैयार करना और ज़बरदस्त सेंटेंस को बनाना, ठीक है। जैसे देखो, मैं कहता हूँ कि मुझे
दिल्ली जाना पड़ा। तो हमारा सेंटेंस मुझे अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। हैड टू को क्या करेंगे, वैसे उतार देंगे, हैड टू। अब बचा क्या, जाना। जाना अंग्रेजी क्या हो गया, अरे जाना तो लिखा ही नहीं है ना, मुझे दिल्ली जाना पड़ा, तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू गो टू दिल्ली, है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि हमें लखनऊ से आना पड़ा, हमें लखनऊ से आना पड़ा, तो क्या बनेगा, हमें अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वी। हैड टू को वैसे उतार देंगे, समझो दहेज में मिला है, हैड टू हो गया। अब बचा आना। आना की अंग्रेजी क्या होगा, कम। और भैया जब कहीं किसी स्थान से जुदा होते हैं, मतलब अलग होते हैं, मतलब लखनऊ से तो आ रहे हैं, मतलब लखनऊ, ये क्या कह रहा है, हमें लखनऊ से आना पड़ा, यानी लखनऊ से आ रहा है, यानी लखनऊ तो वही छोड़ कर आएगा, लखनऊ को साथ थोड़े नहीं लेकर आ रहा है। यानी कि आने के साथ, जैसे जाना के साथ हमेशा टू लगता है, वैसे आने के साथ अगर से है तो क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा, यानी कम फ्रॉम क्या हो जाएगा, लखनऊ, है ना। तुम्हें बस से जाना पड़ा, जैसे मैं कहता हूँ तुम्हें बस से जाना पड़ा, तो हम क्या करेंगे, देखो तुम्हें अंग्रेजी करेंगे यू। यू के अनुसार क्या लगाएंगे, हैड टू को वैसे उतार देंगे, अनुसार नहीं लगाना, वैसे पटक देना, ठीक है, हैड टू। अब जाना अंग्रेजी क्या हो जाएगा, गो। अब क्या है, बस से, है ना, तो बाई बस, है ना। इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। तो मज़ा आया ना कॉन्सेप्ट, बहुत ही मज़ा आया, हमें तो बनाकर मज़ा आया, तुम्हें देखकर और पढ़कर जरूर मज़ा आया होगा। और भैया अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करना, और इसी तरह से वीडियो का इंतज़ार करना। सब्सक्राइब करोगे तभी आपको क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, तभी तो आप देखोगे ना, तो इसे जरूर करना। तब तक के लिए हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।